बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम जिस हर्ब के बारे में बात कर रहे हैं वो हर्ब मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा घर होगा जहाँ नहीं होगा। इस हर्ब को सब इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन पे या कोलेस्ट्रॉल पे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सर में दर्द हो तो कैसे इस्तेमाल करना है, लूज मोशन हो तो कैसे इस्तेमाल करना है, और अगर आपको सूजन हो जाती है तो ये हर्ब आपकी कैसे मदद कर सकती है, और मम्स के लिए कैसे कारआमद होती है, कैसे लगाना चाहिए। तो इन सब को सीखने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ इस वीडियो में। उस हर्ब का नाम क्या है? उस हर्ब का कॉमन नाम है इस्पागोल। इस्पागोल की बूसी मैं नहीं समझती कि किसी घर में नहीं होता हो, हर घर में ही मौजूद होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे साबित इस्पागोल पे भी, इस्पागोल की बूसी पर भी। कौन सी बूसी किस चीज़ के लिए अच्छी है, साबित इस्पागोल किस चीज़ के लिए अच्छा है। तो चलिए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपने क्या करना है, आपने लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर इस्पागोल की बूसी मैंने रखा। इस पे मैं डाल रही हूँ पानी। ये पानी मैंने डाला और इसको करूँगी मिक्स। ये आपने सुबह उठते ही पी लेना है, आपने 3 महीने करना है। अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के मुझे पता है बैठ के पीना चाहिए, आप लोग को समझाने के लिए मैं इसको पी रही हूँ। और ये किस में बेहतर है, इसका लुआब बना के ना अब इसको मैंने रख दिया है, ये बिल्कुल लेस बन जाएगी। आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, आप उस पर भी लगा सकते हैं, आपको ठंडक होती है। कुछ लोग पान छालियाँ खाने की वजह से या पूरा उनका ये सारा छिल जाता है, आप ये बनाकर वहाँ लगाएं, उस पर भी आपको फ़र्क पड़ेगा। अब आ जाते हैं मम्स की रेमेडी पे कि मम्स निकल आते हैं, कन पेड़े भी कहते हैं यहाँ, तो उसके लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्राई पैन को गर्म किया है, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब साबित इस्पागोल। सही है, बस इसको मैं निकाल लूँगी। कुछ लोग इसको देसी घी में पकाते हैं, कुछ लोग नहीं, मैंने बस इसको पका लिया और इसको मैं निकाल लूँगी। ये मैंने निकाला। इसमें आपने डालना है क्या, या तो आप तिल का तेल डालें या रोगन गुलाब मिल जाता है, आपने वो डालना है। ठीक है, 1 चम्मच आपने लिया है भरकर, आपने 1 ही चम्मच तेल डालना है और इसको मिक्स कर लेना है। और फिर इसमें आपने डालना है गुलाब ही डालना है आपने। ठीक है, रोगन गुलाब डाला, फिर आप गुलाब इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी के लिए, लेकिन पानी नहीं मिलाना है, आपने अर्क़ गुलाब मिलाना है। ठीक है, इसको इसमें ऐसे करके आप छोड़ देंगे, ये फूल जाएगा पूरा। जब ये फूल जाएगा तो आपने इसका लेप बना के यहाँ लगाना है और फिर जो है ना कपड़ा बांध देना है, या इस तरह। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मम्स निकल आते, बहुत प्रॉब्लम होती है, और आगे जाके अगर मतलब बच्चों में हो तो इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। तो इसका इलाज, वैसे तो इसके लिए बुखार की दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, लेकिन लगाने के लिए ये लेप बहुत बेहतरीन है। अगर आपके सर में दर्द है तो आपने लेना है 1 चम्मच, आपने इस्पागोल की बूसी ली। इसमें आपने कोई भी सिरका, लेकिन अगर आपके घर में सिंथेटिक सिरका है तो उसके 2 कतरे डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हमारे पास सिंथेटिक नहीं, लेकिन फिर भी हम एहतियात से डाल रहे हैं थोड़ा सा सिरका। 2 से 3 कतरे हमने सिरका डाला। इसमें मैं मिला लूँगी पानी। ठीक है, जिससे ये अच्छी तरीके से लेप बन जाए। आपके सर दर्द का लेप तैयार हो गया। आपने ये लेप जो है ये सर दर्द के लिए लगाना है। एक और चीज़, एक्नी अगर आपको होती है तो सिर्फ इसको ही जो इस्पागोल की बूसी है, बहुत मुझे ये रेमेडी अच्छी लगती है कि एक्नी है तो आप इस्पागोल की बूसी में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक्नी पे लगाएं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब जो स्टडीज़ है वो ये, अच्छा अब ये होता है कि भाई ये तो जो है ना, आपको कॉन्स्टिपेटेड हो तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, आपने इस्तेमाल करना है इस्पागोल का छिलका। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहे हो तो आपने इस्तेमाल करना है इस्पागोल का
साबित इस्बगोल को आप हमेशा थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद आप जो है ना इसका इस्तेमाल करेंगे। आप इसको फिर जो है भूनने के बाद केला और दही में डाल दें। जी, अब देखिए ये जो जेल बन गया है, ये वाली जो जेल है ये आपकी ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। अब कौन कौन सी ब्यूटी में अगर एक्नी है तो बहुत अच्छा है। इसको पूरे चेहरे पे अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है ना झुर्रियाँ थोड़ी कम हों और आपको बहुत एक्सेसिव ऑयल आता है, एक्नी होती है, पिंपल होती है, तो आप ये पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं। साथ में यही आप बम फटे जो बाल है उस पर लगा कर, ये देखें, इस पर कुछ भी नहीं करना है। ये सिंगल रेमेडी है, सिर्फ इस्बगोल की भूसी है ये, जो जेल की शक्ल बन गई है। आप इसको बालों में लगाएं, आप इसको चेहरे पे लगाएं, 10 से 15 मिनट रखें। उसके बाद आप जो है माइल्ड शैम्पू सर पे लगाएं, माइल्ड शैम्पू कर लें। चेहरे पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, चेहरा साफ़ कर लें। तो अब देखेंगे कि आपको अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। एक्सेसिव ऑयल कंट्रोल होगा, रिंकल्स कदरे बेहतर हो जाएंगे और आपकी एक्नी पिंपल जो है, वो जो बॉयल्स हैं जो आपको बहुत पेन कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसी जेल को लेके अगर मुंह में छाले हो रहे हैं तो आप इसी को शहादत की उंगली में लेके पूरे अंदर पूरे मुंह में लगा कर छोड़ दें। इस पे इस्बगोल की भूसी और इस्बगोल पे बहुत बात की जा सकती है, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे छोटी छोटी रेमेडीज़ बताई है। इस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम करेंगे मज़ीद। इस पे बहुत सारी मेरे पास रेमेडीज़ हैं, उसके लिए ये जो प्रोग्राम है ये बहुत कम है। तो इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी रेमेडीज़ जो हैं आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी मदद करेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना प्यार इसी तरह इस चैनल के साथ बरकरार रखें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।